सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के पुजारी को मंदिर के जमीन का मालिक नहीं माना जा सकता और देवी देवता ही मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि पुजारी केवल मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन के उद्देश्य से भूमि से जुड़े काम कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा स्वामित्व स्तंभ में केवल देवता का नाम ही लिखा जाए, क्योंकि देवता एक न्यायिक व्यक्ति होने के कारण भूमि का स्वामी होता है। भूमि पर देवता का ही कब्जा होता है, जिसके काम देवता की ओर से सेवक या प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए प्रबंधक या पुजारी के नाम का जिक्र स्वामित्व स्तंभ में करने की आवश्यकता नहीं है। पुजारी सिर्फ देवता की संपत्ति का प्रबंधन करने के प्रति उत्तरदायी है। पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून स्पष्ट है कि पुजारी काश्तकार या सरकारी पट्टेदार या भूमि के राजस्व से भुगतान से छूट वाली भूमि का एक साधारण किराएदार नहीं है। उसे देवस्थान से संबंधित माना जाए और ऐसी भूमि के केवल प्रबंधन के उद्देश्य से उसे रखा जाता है। पीठ ने कहा पुजारी केवल देवता की संपत्ति का प्रबंधन करने के प्रति उत्तरदायी है। यदि पुजारी अपने कार्य करने में जैसे प्रार्थना करने तथा भूमि का प्रबंधन करने संबंधी काम में विफल हो तो उसे बदला भी जा सकता है। इस प्रकार उसे भूस्वामी नहीं माना जा सकता है। पीठ ने कहा जिलाधिकारी को मंदिर की संपत्ति का प्रबंधक नहीं माना जा सकता है। पीठ ने आगे कहा हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं देखते जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या प्रबंधक के नाम का उल्लेख करने की जरूरत पड़ती हो। जिलाधिकारी को मंदिर की संपत्ति का प्रबंधक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस पर मालिकाना हक देवताओं का है। मंदिर यदि राज्य से जुड़ा ना हो तो जिलाधिकारी को सभी मंदिर का प्रबंधक नहीं बनाया जा सकता। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस आदेश में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एमपी लॉ रेवेन्यू कोड 1959 के तहत जारी किए गए 2 परिपत्रों को रद्द कर दिया था। इन परिपत्रों में पुजारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने का आदेश था, ताकि मंदिर की संपत्तियों को पुजारी द्वारा अनाधिकृत तरीके से बेचे जाने से रोका जा सके। मंगलवार को एक सुप्रीम कोर्ट ने देश के जजों को बताया है कि उन्हें फैसला कैसे लिखना चाहिए और फैसले में क्या क्या जरूरी तत्व होने चाहिए। मंगलवार को एक मामले में दिए फैसले में जजों को फैसला लिखने का तरीका सिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक कला है, इसमें कुशलता के साथ कानून और तर्क शामिल होता है। फैसला तर्क संगत, सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। मुकदमा करने वाले पक्षकारों को जरूर मालूम होना चाहिए कि उन्हें अंतिम राहत के तौर पर क्या मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के बलिया के एक मामले में हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाए स्वामीनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार पांडे, झिंगूर भार और विक्रम यादव की अपील पर जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। मृतक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अभियुक्तों को जमानत दिए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्ट ने जमानत देने में भारी भूल की तो इसका मतलब यह नहीं है अभियुक्तों को आगे की सजा भुगतने के लिए तत्काल समर्पण करने का आदेश दिया है। अभियुक्तों के समर्पण नहीं करने पर चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पता ही नहीं चलता कौन सा भाग निष्कर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जरा भी स्पष्टता नहीं है। यह पता नहीं चलता कि फैसले का कौन सा भाग निष्कर्ष है और कौन सा भाग दलीलों का है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से अपील लंबित रहने के दौरान जमानत अर्जियां निपटाई, उस तरीकों को मंजूर नहीं किया जा सकता। चारों अभियुक्तों को 8 महीने सजा काटने के बाद ही जमानत दे दी गई थी। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने जांच और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत कारण दिए थे, जिसके कारण उन्हें भी सबूत नष्ट करने में सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले में दिए गए कारण तर्क संगत और स्पष्ट होने चाहिए। लक्ष्य स्पष्टता और सटीकता होनी चाहिए। सभी निष्कर्ष दर्ज कारणों पर आधारित होने चाहिए। फैसले में निष्कर्ष और निर्देश सटीक होने चाहिए। जब भी फैसला लिखा जाए उसमें तथ्यों को लेकर स्पष्ट होनी चाहिए। मुकदमा लड़ रहे पक्षों
की ओर से दी गई दलीलें हो, इसके बाद कानून के पहलू पर चर्चा हो, इसके बाद कारण दिए जाए, फिर अंतिम निष्कर्ष दिया जाना चाहिए और उसके बाद आदेश का ऑपरेटिव भाग जो निर्देश है दिया जाना चाहिए। कई बार समझना मुश्किल हो जाता है कि जज कहना क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत से ऐसे फैसले देखे जिनमें तथ्यों, कारण और निष्कर्ष को लेकर स्पष्टता नहीं होती। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि जज फैसले के जरिए क्या कहना चाहते हैं। कोर्ट ने फैसले का मतलब समझाते हुए बताया कि इसका मतलब होता है न्यायिक राय जो केस की कहानी बताती है, केस किस बारे में है, कैसे कोर्ट ने केस को हल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर्याप्त नहीं है कि फैसला सही हो, यह आसानी से समझ में आने वाला भी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा फैसला लिखना एक कला है, इसमें कुशलता के साथ कानून और तर्क शामिल होता है। हमें पता है कि जजों के पास मुकदमों का बहुत बोझ है, लेकिन संख्या के लिए गुणवत्ता की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर फैसला विधि पूर्ण तर्क से नहीं होगा तो उसका व्यापक प्रभाव नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले, आप लीगल बाउंड्री के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।